बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज सभी सत्संगियों को भी प्रणाम महाराज। और अपना जो चिंतन मनन सभी सत्संगियों भाइयों के साथ जो चल रहा है, इसमें महाराज कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, और इसमें कुछ कोई कमी हो या कोई त्रुटियां हो तो उनके लिए सुझाव भी दें महाराज। और महाराज इन जो चिंतन मनन अपना सत्संग चल रहा है, इसको पूरा चिंतन मनन करने के लिए आप YouTube पर जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से भी इसको पूरा निकाल सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, और जो कुछ सुझाव भी आप हमें दे सकती हैं महाराज। आज का प्रसंग है महाराज वेशभूषा का। वेश का बड़ा हमारे जीवन में वेशभूषा का बड़ा महत्व है महाराज। और वेशभूषा के अनुरूप नाम रूप गुण, ये तीनों चीज़ें हैं महाराज। ये तीनों अपनी सृष्टि पे इन तीन से ही सब कुछ दिख रहा है, नाम रूप गुण। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो वो चीज़ है भी नहीं है दुनिया में। नाम भी ना हो, रूप भी ना हो, और उसका गुण भी ना हो, तो फिर वो है भी नहीं है इस दुनिया में। जैसे, और ये जरूरी नहीं है कि तीनों चीज़ हो, लेकिन एक तो हो कम से कम, या तो नाम हो उसका, या फिर रूप हो दिखता हो, या फिर गुण हो उसका, तो वह है चीज़। जैसे हवा, पवन, वायु, हवा एक ही चीज़ है। तो हमने देखी है कि आज तक हवा किसी ने देखी है? पवन नहीं देखी हवा तक, आज तक किसी ने हवा नहीं देखी है। लेकिन देखी तो नहीं है, नाम है, हवा है, नाम हवा है उसका, देखी नहीं है। अब रूप पता नहीं है कोई को, नाम रूप गुण। गुण कौन सा है? जो बाल हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, कपड़े हिल रहे हैं, ये सब दिख रहा है महाराज, ये हवा चल रही है, उसका गुण है। तो नाम रूप गुण, ये तीन चीज़ों से ये सृष्टि पे हर चीज़ जानी और पहचानी जाती है। तो महाराज वेशभूषा का और नाम का हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव है। अब वेश का तो ऐसा है, नकली संत कालने में भी बना था महाराज, और रावण भी नकली संत बना था, महात्मा बन के आया था। जब नकली महात्मा बन के आओगे तुम्हें असली सीता कहाँ से मिलेगी? नकली सीता मिली थी महाराज। असली सीता तो पहले ही भगवान प्रभु श्री राम ने पहले ही धरती में समा गई थी सीता जी। तो नकली सीता, नकली संत को नकली सीता मिलेगी, नकली शांति मिलेगी। सीता शांति कहा है सीता जी कोई, तो नकली संत को नकली ही शांति मिलेगी, असली शांति नहीं मिलेगी। असली संत को असली शांति मिलेगी। हनुमान जी असली संत हैं, उनको असली शांति मिलेगी। तो महाराज वेशभूषा का बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव है। अपन देखो संत बहुत हुए हैं हमारे यहाँ, संतों की क्या महिमा गाई गई है। एक छोटा सा प्रसंग है महाराज जी का, याद आता है मेरे को। अपने यहाँ 3 संत हुए, एक नाथ भी हुए हैं, तुकाराम भी हुए हैं, और एक और संत हैं वो भी हुए हैं। ये 3 संत हुए हैं महाराज अपने यहाँ। और संतों की महिमा गाई है कि तीनों संत ने शादी करी, तीनों की पत्नियाँ आई महाराज संतों की। वो भाग की बात थी महाराज कि एक की पत्नी रात भर रुकी, उस सुबह खत्म हो गई। अब सुबह महाराज वो तो प्रसन्नता में नाच रहा है। सबने कहा भैया तुम्हारी तो पत्नी मर गई, तुम क्यों नाच रहे? कह रहे महाराज अब तक मन बा में लग, तो अब मन सीधा प्रभु में ही लगेगा, भगवान में ही लगेगा। बा और गई तो और अच्छी बात है, इसलिए हम खुशी में नाच रहे हैं। भगवान है और हम दो ही हैं, हमारे बीच में कोई नहीं। वो इसमें प्रसन्न हो रहा है। अब बचे 2 महाराज संत। तो महाराज एक संत की पत्नी प्रतिकूल और एक की अनुकूल महाराज। और अनुकूल ऐसी थी एक की महाराज पत्नी संत की कि महाराज वो अगर 2 अगरबत्ती लगाएं तो वो 4 लगाए, वो आधा घंटा भजन करें तो वो 1 घंटा भजन करें। और वो संत रोज़ सुबह शाम भगवान के मंदिर में रोज़ प्रसन्न हो, रोज़ नाचें कि प्रभु बड़ी कृपा है तुम्हारी, बड़ा आनंद आ रहा है कि ऐसी पत्नी दी है प्रभु कि महाराज बाको भी मन तुम में ही लगो, मेरो भी मन तुम में ही लगो, दोइयों में हमरो आपस में भी नहीं लगो, हम दोइयों को मिलकर आप में ही लगा है, इसलिए बड़ी आनंद है प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी। और वो संत जिनकी पत्नी शांत हो गई वो भी नाच रहे हैं कि प्रभु बड़ी कृपा है कि तुमने तुम्हारे पास बुला ली, अब तो हम हैं और तुम। अब तीसरे संत थे महाराज, उनकी पत्नी प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी, वो प्रतिकूल थी महाराज। और वो दिन भर अब संत का तो काम महाराज, संत का तो सत्संग चल रहा है महाराज, बैठे हैं अपने आश्रम पर चल रहा है महाराज। अब वो पत्नी बड़ी परेशान कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, यही बैठ जाते हो, कभी 2-4 हम तुम जैसे भी सत्संगी बैठ जाते होंगे महाराज जाके।
रोज़ भजन हो, चर्चा चल रही, सत्संग हो रहा है महाराज। एक रोज़ महाराज नदी जा रही थी पानी भरने, पुराने टाइम की समय की वो प्रसंग, तो अपने बर्तन लेके पानी लेने जा रही हूँ और वो देखा उन्होंने कि सबरे 4 से 10 बैठी हैं हमरे तुमरे जैसे सत्संगी। आते ही सही चिल्ला पड़ी कि तुम्हें भी कोई काम नहीं है और इन्हें भी कोई काम नहीं है, 4 से निठल्ले तुम भी आके यहीं बैठ जाती हो इनके साथ, ना खुद का काम करते ना इनको करने देते। और मैं जा रही हूँ पानी भरने, लौट के आऊँ एक भी बैठे मत मिल जाएगी। अब महाराज साहब ने सत्संग की घबरा गया, भगो भगो भैया। महात्मा जी कह रहे, संत कह रहे, नहीं 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 भगो मत, हमारी पत्नी, तुमने सुना ही होगी वह पुरानी कहावत कि गर्जें जो होती है, जो गरजती है वो बरसती नहीं है। बैठो चिंता मत कर, कोई बात नहीं। बैठे महाराज, नहीं गए। अब महाराज उनका तो सत्संग चल रहा, पत्नी आई जल भर के नदी से, और जो आई तो पूरा खेप एक के ऊपर एक 2 बर्तन सर पे रखे और देखा तो महाराज सत्संग चल रहा। इतने क्रोध में भाई ऐसे कैसे बर्तन ही महाराज संत पे दे मारे। अब तो महाराज बर्तन फूट गए और पानी और बहुत वो हुआ महाराज। सत्संगी भगे महाराज, अरे कह संत कह रहा है चिल्ला भगवती भगवती महाराज। कहा है कि हमने तो पहली बार देखा सुनता, हम तो महाराज ऐसा सुना था हमने कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं। आज तो हमारी पत्नी ने कहावत कोई भी झूठी कर दिया, ये तो गरज भी गई और आज बरस भी गई महाराज। चिंता मत करो, बैठो सत्संग करो महाराज। तो महाराज ऐसे संत हुए हैं हमारे, और वे महाराज बड़े प्रसन्न होते थे इस बात के लिए। एक बार का प्रसंग है महाराज कि गरीब स्थिति, थोड़े से गन्ना लगाए बाड़े में उनने अपने झोंपड़ी के आगे आश्रम पे। तो महाराज पत्नी ने कहा कि जी गन्ना आ गए, इन गन्नों ने 10-25 गन्ना होंगे, 10-20-25, तो इन्हें बेच आओ, कुछ आटो सामान का भोजन प्रसादी भी ले आइए। गए महाराज गन्ना लेके, छोटे छोटे बाल गोपाल मिल गए, सब ने गन्ना मांगे, एक गन्ना महाराज हमें दे, गन्ना हमें दे, सभी बांटे आए। एक ही गन्ना बचा लेके घर आ गए महाराज। पत्नी ने पूछा बिक गए? कह रहे हाउ बिक गए का, बाल गोपाल भगवान मिल गए, तो हम सब एक एक दे आए। पत्नी को बड़ा क्रोध आया कि सामान लेने गए थे, कुछ भोजन प्रसादी ले आते, सबरे फ्री में बांट के आ गए। तो क्रोध में आई महाराज, जो गन्ना वो महाराज संत रख रहे थे वही गन्ना उठा के लिया और उनकी पीठ में थे हमारा, गन्ना के 2 टुकड़े हो गए। संत कह रहे प्रभु बड़ी कृपा है, ऐसी पत्नी दी है। कह रहे देखो कितनी समझदार पत्नी दी है, चूसने वाले है थे, गन्ना खाने वाले है थे हम 2, पति हो पत्नी, गन्ना था 1, अब तुमने 2 गन्ना कर दिया, एक तुम चूसो एक हम चूसेंगे महाराज। तो महाराज ऐसे संत हुए, वो भी प्रसन्न देते थे कि प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। एक वो संत प्रसन्न हो रहा है, नाच रहे हैं, कौन से जिनकी पत्नी स्वर्ग सुधार गई है, तो वो भी प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रभु बड़ी कृपा है कि बाय बुला लिया, अब तुम और मैं, तुम्हारे मेरे बीच में कोई नहीं, आनंद लो महाराज, भगवान का भजन हो रहा है। और दूसरे अनुकूल वाले तो वो कहते थे महाराज, वो भी प्रसन्न और नाचते कि भगवान हमरो मन ना इनमें लगे ना इनको हम में लगे, हम 2 ही मिल के आप में लग रहा, बड़ी कृपा है प्रभु आपकी, ऐसी पत्नी दी है। अब तीसरे जो संत है प्रतिकूल वाले, और ये कहते थे महाराज बड़ी कृपा है आपकी भगवान कि ऐसी पत्नी दी है कि ना तो हमरो इनमें मन लगे, ना दिमाग लगे, ना कछु तो मन ही नहीं हो, देख भी ऐसी कुरूपा और कृपण पत्नी दी है कि हमरो महाराज तुम्हारे तंगे मन लग रही, बड़ी कृपा है आपकी, ऐसी पत्नी दी है महाराज। तो संत की तो ऐसी सोच होती है, हर हाल में शब्द प्रसंग देते हैं महाराज। और महाराज आगे के प्रसंगों के लिए फिर मिलेंगे। आज तो महाराज 1 हफ्ते में वीडियो बना है, आप सभी सज्जन इसका चिंतन मनन करें महाराज। ऐसे ही प्रसंगों के लिए अपन फिर मिलते चलेंगे और सुझाव भी देते चलें। और आप सभी हमारे सत्संगी प्रेमियों को, शुभचिंतकों को हमारा महाराज यहीं से प्रणाम है। सभी को जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।